हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है मेमोरी पे है। किस पे है? मेमोरी पे। दोस्तों, मजेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है? तभी आपको इस टॉपिक में से समझ में आएगा, समझ में आएगा, निचोड़ निकल निकाल पाओगे आप। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बने रहिएगा। ठीक, तो आज का मेरा टॉपिक है मेमोरी पे। मेमोरी क्या होता है हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको मेमोरी क्या होती है। और उसके बाद ये क्या है, आज मेमोरी टाइप कौन कौन से मेमोरी के टाइप है। ये हमारे क्या है, मेमोरी के टाइप होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं मेमोरी क्या होता है। दोस्तों, मेमोरी एक ऐसी जो डिवाइस होती है जहां जहां हम कंप्यूटर के सिस्टम में जहां हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक जगह पे क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर डाटा को कलेक्ट करने से फायदा यह होता है दोस्तों कि जैसे हम अगर मुझे देखना रहता है कोई भी टॉपिक के बारे में, डाटा मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में हम पीपीटी बना के एक जगह रख दिए, एक जगह क्या क्या कर दिए, सेव कर लिए। ठीक है, ठीक। तो जहां हम सेव कर रहे हैं, जहां जिस डिवाइस में, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेमोरी कहते हैं। उस डिवाइस क्या कहते हैं दोस्तों, मेमोरी कहते हैं। जहां डाटा को कलेक्ट किया जाता है हम उसे मेमोरी कहते हैं। उस जगह उस डिवाइस जिसमें डाटा को कलेक्ट करेंगे उसे हम मेमोरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेमोरी मतलब दो प्रकार की होती है। मेमोरी क्या होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। कैश मेमोरी, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी दोस्तों। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों, यह मेमोरी बहुत ही, जो कैश मेमोरी है दोस्तों, यह मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है। जो हमारी कैश मेमोरी है दोस्तों, एक बहुत ही हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, सेमी कंडक्टर मेमोरी है। अब दोस्तों आ गया कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसका मतलब कोई लोग को पता ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो सेमी कंडक्टर ये क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है हमारा दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत चालकता, कंडक्टर जैसे में विद्युत चालकता, ठीक है, जैसे कंडक्टर, जैसे तांबा, इंसुलेटर आदि, रबड़ ऐसे पदार्थ का यूज किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, के बीच में होता है ये जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है, ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर ये हमारा इंसुलेटर और विद्युत चालकता कंडक्टर के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर के बीच में होता है दोस्तों सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो हमारा कंडक्टर होता है दोस्तों, वो हमारा बना होता है तांबा से, और जो हमारा इंसुलेटर होता है दोस्तों, वो रबड़ से बना होता है। ठीक है, वो रबड़ से बना होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये क्या है, कैश मेमोरी, एक मेमोरी, यह मेमोरी कैश मेमोरी जो है एक बहुत ही हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है, जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, जो सीपीयू गति को बढ़ा सकती है दोस्तों। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, ठीक। जो कैश मेमोरी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ा सकती है दोस्तों। और ये जो कैश मेमोरी है दोस्तों, सीपीयू के पास होती है, सीपीयू के जस्ट पास में होगी। ठीक है, जस्ट बगल में होती है सीपीयू के। ठीक है दोस्तों, यह कैश मेमोरी जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास होती है, जस्ट बगल में होती है दोस्तों। जस्ट ये जो है सीपीयू, जैसे मान लो सीपीयू लगा हुआ है, ये सीपीयू है, इसके जस्ट बगल में होगा, क्या होगा, कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी। ठीक है, ये क्या होगा, कैश मेमोरी होगा दोस्तों। ठीक। अब इसका काम क्या, इसका काम जो है कैश मेमोरी का, बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा, बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। कैश मेमोरी में दोस्तों जो डाटा बार बार यूज किया जाता है उसे जो है स्टोर करना, और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं। कहां स्टोर करते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसे दोस्तों कहां स्टोर करते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं दोस्तों, ताकि जिससे सीपीयू को बार बार मुख्य मेमोरी तक न जाना पड़े, जिससे जो सीपीयू को बार बार मुख्य मेमोरी तक न जाना पड़े। ठीक है, मुख्य मेमोरी तक न जाना पड़े दोस्तों।
इससे सीपीयू को बार बार मुख्य मेमोरी तक न जाना पड़े दोस्तों। मुख्य मेमोरी में ही रैम होता है। क्या होता है दोस्तों? रैम होता है। रैम मुख्य मेमोरी में ही होता है। मुख्य मेमोरी को ही रैम कहते हैं। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये क्या है दोस्तों? रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। ये आपको पेपर में पूछ सकता है। पेपर में इससे सवाल बन सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इससे पेपर में आपको आ सकता है क्वेश्चन। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो मुख्य मेमोरी से भी कहते हैं, ठीक, ताकि बार बार जो मुख्य मेमोरी तक सीपीयू को बार बार ना जाना पड़े और प्रोसेसिंग स्पीड में हो। जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, जो हमारी क्रिया होगी, वो क्या होगी? स्पीड में होगी। जब हमारा जो है डाटा को सीपीयू को बार बार मुख्य मेमोरी तक नहीं जाना पड़ेगा, जब सीपीयू को मुख्य मेमोरी तक बार बार नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारा क्या है? प्रोसेसिंग दोस्तों स्पीड में होगी। अदर की अपेक्षा प्रोसेसिंग हमारी इसमें स्पीड में होगी दोस्तों, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। तेज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है दोस्तों? तेज होता है। इसका एक्सेस टाइम दोस्तों तेज होता है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। प्रोसेसिंग स्पीड इसकी क्या बढ़ती है दोस्तों? बढ़ती है। साइज दोस्तों क्या होती है? साइज छोटी होती है। जिस साइज की छोटी होती है, किलोबाइट पर सेकंड में होती है या फिर मेगाबाइट पर सेकंड में होती है, ठीक है। जो इसकी साइज होती है बहुत छोटी होती है, किलोबाइट पर सेकंड में होती है या फिर मेगाबाइट पर सेकंड में होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो कैश मेमोरी क्या होता है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये कार्य कैसे करते हैं भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद मेरा दोस्तों क्या है? सेकेंड टॉपिक। सेकेंड मेमोरी कौन सा है? पहला तो ये हो गया ना, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं दोस्तों, ठीक। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? ये इस मेमोरी में केवल वही डाटा और निर्देश होते हैं। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों केवल वही डाटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है, जिन पर कंप्यूटर वर्तमान समय में काम कर रहा होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों इस मेमोरी में केवल वही डाटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान समय में काम कर रहा है और इसकी क्षमता सीमित होती है। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों क्षमता सीमित होती है, बट कैश मेमोरी की क्षमता सीमित नहीं होती दोस्तों। कैश मेमोरी की क्षमता सीमित नहीं होती है, प्राइमरी मेमोरी की क्षमता सीमित होती है दोस्तों। और लाइट कट होने पर नष्ट हो जाता है। मतलब लाइट जब कट हो जाती है दोस्तों, तो जो डाटा होगा, अगर आप किए रहोगे स्टोर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नष्ट हो जाएगा। अगर सेव ना किए रहोगे तो, ठीक है दोस्तों, डाटा नष्ट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मतलब सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा विचालक होता है जिसमें तांबा और रबड़ इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज करके बनाया जाता है, ठीक। तांबा और रबड़ से का यूज करके, पदार्थ मेटल का यूज करके सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है दोस्तों। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है दोस्तों। अब उसके बाद क्या है? प्रोसेस किए जाने वाले डाटा और निर्देश मेन मेमोरी में रहते हैं। जो हमारा दोस्तों प्रोसेस किया जाता है डाटा और निर्देश कहाँ रहते हैं दोस्तों? मेन मेमोरी में रहते हैं। इसे दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसे दो उपश्रेणियों में दोस्तों बांटा गया है। पहला क्या है? रैम है दोस्तों, दूसरा रोम है। पहला दोस्तों रैम है, दूसरा रोम है दोस्तों। कार्य क्या होता है प्राइमरी मेमोरी का दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इसमें जो डाटा जो स्टोर होता है वो स्थायी रूप नहीं होता है। जो डाटा इसमें स्टोर होता है दोस्तों स्थायी रूप से नहीं होता, अस्थायी रूप से होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। स्पीड क्या होती है? तेज एक्सेस टाइम है। स्पीड तेज रहेगी, स्पीड आपकी तेज रहती है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखो, ये हमारा मेमोरी क्या हो गया? कवर हो गया। मेमोरी अब क्या हो गया दोस्तों? कवर हो गया। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो मेमोरी के बारे में आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो कहीं भी अगर आपको लिखने को आ गया कैश मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो आप कर जाओगे। आप क्या मतलब क्या कर जाओगे? लिख लोगे, बता दोगे, ठीक है, कोई अगर पूछेगा तो।
अब हम देखो दोस्तों, एक चीज नोटिस किया होगा, जो मुख्य मेमोरी है उसमें रैम आया था, रैम आया था ना। रैम और रोम के बिना कोई मेमोरी होती नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, मेन जो होता है रैम और रोम का रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो रैम देखते हैं, रैम क्या होता है। रैम क्या होता है दोस्तों, देखो रैम फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम जो होती है दोस्तों, यह एक अस्थायी मेमोरी है। रैम जो दोस्तों, यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और प्रोग्राम्स सभी रहते हैं। इसमें डाटा और प्रोग्राम्स सभी रहते हैं। माइकिया चालू हो नहीं यार, चालू हो। इसमें डाटा प्रोग्राम सभी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, रैम जो होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, जिसमें डाटा प्रोग्राम सभी अवेलेबल रहते हैं। सभी उसमें रहेंगे, बैठे रहेंगे, सभी एक जगह पे बैठे रहते हैं, बढ़िया बिंदास फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है दोस्तों, रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका कार्य क्या है दोस्तों, कार्य डाटा स्टोर करना। रैम का कार्य क्या है दोस्तों, डाटा को स्टोर करना। सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले सभी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। इसमें जो डाटा स्टोर किए जाते हैं दोस्तों, स्थायी रूप से नहीं होते हैं, वो परमानेंटली नहीं होते स्टोर। हाँ, अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं दोस्तों, अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं होता डाटा, अस्थायी रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य क्या है, डाटा स्टोर करना। सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से क्या करना दोस्तों, स्टोर करना। दूसरा क्या है, फास्ट एक्सेस, फास्ट एक्सेस। ठीक है, डाटा को जल्दी से एक्सेस करना ताकि सीपीयू तेजी से काम कर सके। डाटा को जल्दी से एक्सेस करना, डाटा को जल्दी से एक्सेस करना ताकि हमारी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो तेजी से क्या कर सके, वर्क कर सके, तेजी से वर्क कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर डाटा को जल्दी से एक्सेस नहीं करेगा तो जो हमारा सीपीयू होता है वो तेजी से काम नहीं करेगा, तेजी से काम नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा रैम क्या होता है, रैम फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसमें एक अस्थायी डाटा यूज किया, इसमें अस्थायी डाटा स्टोर किया जाता है, ना कि स्थायी डाटा स्टोर किया जाता है रैम में। ठीक है दोस्तों, ठीक, कार्य क्या होता है, डाटा स्टोर करना, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ये बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, रोम है। नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों, रोम है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों रोम है। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म जो होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रकार का मेमोरी है। रोम जो है दोस्तों प्रकार का मेमोरी है, इसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसमें डाटा को दोस्तों स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसे सामान्य रूप से केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसे समान रूप से दोस्तों इसमें डाटा होते हैं, समान रूप से हम केवल पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। पढ़ सकते हैं बट हम बदल नहीं सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी में दोस्तों जो डाटा होता है स्टोर स्थायी होता है, परमानेंटली स्टोर होता है दोस्तों, बल्कि रैम में डाटा परमानेंटली नहीं स्टोर होता है और रोम में परमानेंटली स्टोर होता है दोस्तों। ये दो डिफरेंट मेन होते हैं। अगर आपको ये दो डिफरेंट याद रहेगा तो आपको रैम और रोम के बारे में बढ़िया से बता ले जाओगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है दोस्तों रोम का, फर्मवेयर, बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टोर करना। रोम का जो कार्य होता है दोस्तों, फर्मवेयर, बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टोर करना होता है दोस्तों। ठीक है, अब कार रिटेंशन क्या होता है दोस्तों, डाटा रिटेंशन, डाटा रिटेंशन। देखो रोम में क्या है दोस्तों, पावर ऑफ होने पर भी, पावर ऑफ होने पर भी डाटा रहता है। रोम में दोस्तों पावर ऑफ होने पर भी डाटा रहता है, मतलब स्थायी होता है ना दोस्तों रोम में, बल्कि रैम में ऐसा नहीं है, बल्कि रैम में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उसमें डाटा ऑफ हो जाता है तो जो अगर पावर ऑफ हो जाता है, सॉरी
अगर पावर ऑफ हो जाता है रैम में तो डाटा स्टोर नहीं रहेगा, बल्कि रोम में रहता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या है, एक्सेस केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। रैम में जो डाटा स्टोर रहता है केवल पढ़ा जा सकता है, बट लिखा नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा ये टॉपिक मेमोरी टाइप कंप्लीट हुआ। आप बने रहिएगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है रैम का टाइप और रोम का टाइप आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बस बस।